लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हम गए थे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। एंड यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट जो है इसको सबमिट किया। ये इसकी ओवरव्यू आ रही है, ठीक है। ओवरव्यू में ये इसकी परफॉर्मेंस है, इंडेक्सिंग है, ठीक है, एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। परफॉर्मेंस में हम आ जाएँ तो ये चीज़ मैं आपको बताती कि ये देखें टोटल क्लिक्स आ रहे हैं कि टोटल क्लिक्स कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों को डाटा हमारा शो हुआ है, इंप्रेशन कितने आए हैं। एवरेज सीटीआर होता है कि एवरेज क्लिक थ्रू रेट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों को मेरा डाटा शो हुआ है और उनमें से 10 ने क्लिक किया है, तो उसमें से जब इसकी परसेंटेज निकलेगी तो वो मेरा क्या बनेगा, एवरेज सीटीआर, ठीक है। तो इसी तरीके से एवरेज पोजीशन क्या चल रही है वो आएगा। यहाँ पे ग्राफ शो होगा कि आपका डाटा किस तरीके से साइड जा रहा है। अभी तो है ही जीरो क्लिक्स एंड इंप्रेशंस, तो बिल्कुल डाउन है। क्यूरीज हैं, यहाँ पर पेजेस आ जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। टॉप पेजेस कौन से चल रहे हैं, उनके कितने क्लिक्स हैं, उनके कितने इंप्रेशंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री वाइज डाटा आपका, उसमें कितने क्लिक्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो इसके अंदर डिटेल शो होंगी। यूआरएल इंस्पेक्शन में हम आएंगे, यहाँ अगर हम यूआरएल को इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इन केस अगर हमारा यूआरएल नहीं शो होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ये डाटा जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर शो करते हैं। अगर मैं कहूँ shoespen.com तो हम ये आ गई ये साइट। अगर मेरा यूआरएल में इंस्पेक्शन में मेरा डाटा नहीं आया तो मैं इसको आऊँगी और आके ऐसे सबमिट करूँगी। ये आप डाटा रिट्रीव करेगा गूगल इंडेक्स से। अगर आपका यूआरएल नहीं भी हुआ सबमिट तो अभी इसके बाद ये देखें अब क्या कह रहा है, वो यूआरएल इज ऑन गूगल, ठीक है। तो यूआरएल इंस्पेक्ट अब उसने किया है, ठीक है, पहले ये नहीं हुआ था। और आपने इसको बार बार नहीं करना, एक ही बार करना है। अगर एक बार करने से आपका नहीं हुआ, आपने छोड़ देना, वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यूआरएल गूगल के अंदर है। अगर आपका नहीं होता तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हो इंडेक्सिंग, जैसे मैंने ऊपर किया, ठीक है। मेरा नहीं हुआ था इंडेक्स तो मैंने इंडेक्स किया। फिर इंडेक्स में पेजेस आ जाते हैं आपके। पेजेस में कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, कौन से हुए, एक ही पेज है वो इंडेक्स हो गया, ठीक है। वो इंडेक्स है, यहाँ पे ये डाटा शो कर रहा है कि ये पेज इंडेक्स हुआ है। उसके इंप्रेशंस, डाटा व्यू करो अबाउट इंडेक्स पेजेस, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो डाटा व्यू कर सकते हैं। ये देखें इफेक्टेड पेजेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ये लास्ट स्क्रॉल्ड हुआ है, तो सारी डाटा ये है। इसकी यूआरएल को ओपन करना है, यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। देन आपके पास साइट मैप्स होते हैं। साइट मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट मैप्स क्या होते हैं, जैसे ही आप, मैं यहाँ पर आऊँ और अगर इसके मैं ओपन करूँ इसके पैनल को जो कि है एडमिन पैनल, यानी कि इसके डैशबोर्ड को ओपन करूँ तो वहाँ पर हम कोई प्लगइन करेंगे, या तो हम योस्ट एसईओ करेंगे। योस्ट एसईओ के अंदर भी ये फीचर होता है और आपके पास जो है वो उसके अंदर भी होता है, रैंक मैथ के थ्रू, रैंक मैथ के अंदर भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। ऐड न्यू करेंगे प्लगइन, हमने यहाँ नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लोग इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, मैंने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स नहीं सर्च करने, मैंने न्यू प्लगइन लेना है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्लगइन्स। मैं यहाँ पे रैंक मैथ ले लेती हूँ। ये रैंक मैथ आ रहा है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखें, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्किप नाउ कर दें।
अच्छा, ये प्लगइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे योस्ट वो लेना है, इसको हटा देते हैं, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। ये आ गया रैंक मैप, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये इसका डैशबोर्ड सेटिंग्स हैं, ये इसकी साइट मैप सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये हर एक में होंगी। आप सेटिंग्स को छोड़ के यहाँ नीचे आ जाएं, साइट मैप सेटिंग। साइट मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे ये होते भी क्या हैं, ठीक है। ये आपके साइट मैप है, वो कह रहा है योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड है। अगर मैं साइट मैप के ऊपर क्लिक कर लूँ, ये आपके साइट मैप्स होते हैं, और जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनके यूआरएल के साथ यही चीज़ लिखी हुई आती है, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अब साइट मैप होती क्या चीज़ है? साइट मैप जो है वो आपके पास बेसिकली इसके अंदर आपके आपका सारा डाटा मौजूद होता है वेबसाइट का। इसके अंदर आपकी पोस्ट मौजूद होती हैं, इसके अंदर आपके पेजेस मौजूद होते हैं, इसके अंदर आपकी कैटेगरीज मौजूद होती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ये जब अपने साइट मैप सब सबमिट कर देते हो गूगल को, यानी कि गूगल को जब अपने साइट मैप्स इंडेक्स करा देते हो, तो इनडायरेक्टली आप पूरी की पूरी अपनी वेबसाइट ही गूगल को सबमिट करवा देते हो, ठीक है। तो वो हर एक पेज को रैंक कर लेगा और हर एक पेज उसके पास मौजूद हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट ऐसे शो होगी जैसे अक्सर हम लोग कोई ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको शो कराऊँ KFC की साइट, अगर हम ओपन कर लें, ये देखें, तो ये KFC आ रहा है। KFC वेबसाइट के नीचे क्या आ रही है, उसकी कैटेगरी सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है उसका हर एक पेज, ठीक है। ये तो होम पेज है उसका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इन शॉर्ट के जो ऊपर वेबसाइट है उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट का पेज अलग आ रहा है। तो ये हर एक पेज उसके पास मौजूद है जो रैंक हो रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये वेबसाइट के अंदर आपके पास ये भी आ रही हैं, इसकी सारी कैटेगरी सारी चीज़ें ये आ रही हैं। मोर रिजल्ट्स फ्रॉम, अगर मैं मोर रिजल्ट्स करूँ तो ये देखें, ठीक है। तो क्या है, अभी हर एक पेज आपको शो हो रहा है, हर एक कैटेगरी शो हो रही है, ये देखें। और हर एक पेज और हर एक प्रोडक्ट और एवरीथिंग जो है सब कुछ इसका शो हो रहा है, ये देखें इस पेज पे। तो कहने का मकसद है, जब हम साइट मैप सबमिट करते हैं तो आपकी वेबसाइट भी कुछ इसी तरीके से एक्ट करेगी। अगर मैं इसकी पोस्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पर वो सब डाटा मौजूद होगा, सारी पोस्ट मौजूद होंगी। मैंने यहाँ पे एक हेलो वर्ड की पोस्ट बनाई, जो मैंने एक्चुअल बनाई नहीं, बनी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी पोस्ट है जो कि मैंने क्रिएट अभी नहीं की, सिर्फ हेलो वर्ड की है, तो वही यहाँ पे शो रही है। मैं बैक कर लेती हूँ, यहाँ पे जितनी आप पोस्ट बनाएंगे वो आएंगी। पेज को ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे ये देखें एक सैम्पल पेज है जो कि पहले का वर्डप्रेस का बना है, क्योंकि मैंने इधर कुछ भी नहीं बनाया हुआ इस वेबसाइट में। जो जो बनाएंगे वो शो होगा। कैटेगरी में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से अनकैटेगराइज्ड आ रही होगी, क्योंकि मैंने कोई कैटेगरी दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारा डाटा मौजूद होगा जो आपने अपनी वेबसाइट में रखा होगा। इन शॉर्ट के अगर आपने ये सबमिट कर दिया, इट मीन्स आपने पूरी वेबसाइट है उसको सबमिट कर दिया, अपने मेन सारी चीज़ें वेबसाइट की। तो ये सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से मुझे अपना ये मिल गया कि साइट मैप्स क्या है, साइट मैप का यूआरएल ये है। यहाँ आऊँगी, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये देखिए ये आपको मिल रहा है https.com तक। तो ये साइट आपको ऑलरेडी मिल रही है, आपको सिर्फ ये सबमिट करना है स्लैश के बाद। ये इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ आकर दे देंगे। ये स्लैश की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लैश भी ऊपर मौजूद है। ये अब आप इसको करोगे सबमिट, ये टाइम लेगा, आपके साइट में आप सबमिट हो जाएंगे, और फिर ये इसको वो कह रहा है कि सबमिट हो गया। अब ये देखें, अभी उसने कहा है कुडंट फैच, ठीक है। ये रिव्यू करेगा, रिव्यू के बाद ये इसको क्या कर लेगा, वो कर देगा, सब लाइक इसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी एक्टिव नहीं है, ये रिव्यू में जाएगा फिर एक्टिव हो जाएगा। देन आपके पास रिमूवल्स हैं, यहाँ पर आपने जो भी पेज रिमूव करने हैं, ठीक है, उनको मतलब कि आपने उनको इंडेक्स से रिमूव करना है, वो यहाँ पे आप जाके रिमूव करेंगे। आप न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे और जाके यहाँ पे वो यूआरएल डालेंगे जो पेज आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, उसको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से वो आप जाके रिमूव कर सकते हैं। सारे यूआरएल्स रिमूव करने हैं वो भी कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर पेज एक्सपीरियंस आ जाता है। पेज एक्सपीरियंस में वो कह रहा है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पेजेस, आपकी पोस्ट, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे शो होता है। अभी आपके पास इनफ डाटा ही नहीं है, वो कह रहा है, इस वजह से कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। कोर वेब वाइटल्स में मोबाइल में किस तरीके से काम कर रही है आपकी वेबसाइट, डेस्कटॉप पे कैसे काम कर रही है, तो ये सारा डाटा जो है ना वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिर आपके लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है, ये डाटा अभी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो जो लिंक्स हैं वो शो देंगे।
सेटिंग्स है, सेटिंग्स में ये आप ऑनरशिप आपने वेरीफाई की है, मजीद अगर वेरीफाई करनी है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मजीद ऑनरशिप आ जाएगी कि टैग के थ्रू कर लें, एनालिटिक्स के थ्रू कर लें, टैग मैनेजर के थ्रू कर लें, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है आपके पास। तो कहने का मकसद है कि यहाँ से आपकी साइट की परफॉर्मेंस आपको शो होती जाएगी कि आपकी वेबसाइट की पोजीशन क्या चल रही है, यानी कि उसकी कितने क्लिक्स जा रहे हैं, कितने इंप्रेशन वेबसाइट गूगल पे किस तरीके से एक्ट करी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो अपनी बेसिकली वो की है, ये जो डाटा अपना या अपनी वेबसाइट की एसईओ की है, ठीक है, वो किधर रिलाई कर रही है, मतलब कोई आ भी रहे हैं क्लिक्स, किसी को शो हो भी रही है, इंप्रेशन आ रहे हैं, जितने इंप्रेशन आ रहे हैं इसका मतलब उतने लोगों का आपकी डाटा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से वेबसाइट की पोजीशन पता चलती है। और आपकी जब आप ऑन पेज एसईओ कर लेते हो तो आपका ये स्टेप लाजमी होगा। आपने ऑन पेज एसईओ किया, आपने कंटेंट हब्स भी क्रिएट कर दिया, आपने हर स्ट्रेटजी यूज कर ली, आपने जो है वो लिंक्स में भी कीवर्ड्स डाल दिए, आपने पोस्ट भी अच्छी बना ली, सब कुछ हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। तो ये सबमिशन का तरीका है सारा जो हमने देखा है। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ उसकी वेबसाइट जो है वो सबमिट किया, किसको, सर्च कंसोल को। अगर हमें ये वेबसाइट बाकी जगहों पे करनी हो तो हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग वेब मास्टर टूल्स वेरिफिकेशन, ठीक है, ऐड एंड वेरीफाई वेबसाइट। यहाँ जाकर आपने वेबसाइट उठानी है और इसको डालना है वहाँ पे। अब सिर्फ गूगल तक ये मौजूद नहीं है, और ये सेटिंग्स भी आप करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो ये सब सेटिंग्स आप करते हैं जनरल की, ठीक है, डैशबोर्ड में आते हैं आप, ये सारी सेटिंग्स आप करेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको रखनी है, 404 मोनीटर रखना है, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। AML रखना है, ये जो जो चीज़ें आपको चाहिए होगी, कंटेंट या ये आपने रखी है, इमेज एसईओ चाहिए, ये रख लेंगे, लोकल एसईओ चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए, रीडायरेक्शंस चाहिए, ठीक है, स्कीमा ऑलरेडी ऐड है, तो ये सारी चीज़ें आपने इनको सेट करना है। सेट करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट वो कॉमर्स रिलेटेड है, यानी कि प्रोडक्ट्स रिलेटेड है, ई कॉमर्स की साइट है, आपने इसको भी क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपने इसके एनालिटिक्स में आना है, ये आप जब रैंक मैट करते हो उस टाइम करते हो, ठीक है, एनालिटिक्स, ठीक है। जनरल सेटिंग्स में आएंगे और आके इसकी सारी सेटिंग्स करनी है आपने। हाँ, उसकी भी करनी है, लेकिन उसकी ऐसे जितनी होती ही नहीं है, लेकिन करनी हो, हाँ। हाँ। लेकिन एक कोई करेंगे, दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकते। हाँ, एक पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये देखें एडिंग अ वेबसाइट। अब यहाँ पर अगर आपने वेबसाइट ऐड करनी है, उन्होंने तरीका भी बताया, ये देखें वो कह रहे हैं कि ये मेथड यूज़ करें, एक कोई मेथड यूज़ करें। यहाँ पे आप जाके यूआरएल डालेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट जैसे ही ऐड करेंगे, ये देखें, ये यहाँ से डायरेक्ट आप ऐड अ साइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, आप आके ऑनरशिप वेरीफाई करेंगे। ऑनरशिप वेरीफाई करने के बाद वो आपको ये कहेगा कि करो, ये डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में पोस्ट करेंगे, साइन इन करेंगे, ये देखें वेरीफाई करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये आप जाके ऐड में पेस्ट कर दें अपने। ये सारे तरीके हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये एडिंग अ साइट, मैं साइन इन कर लेती हूँ गूगल। ये आ गया। अच्छा, हमने वेरिफिकेशन नहीं करनी। ये देखें, ये कंटेंट रिमूवर है। ये देखें, यहाँ पर ऑलरेडी मेरी वेबसाइट इसके ऊपर सबमिट है, ये मैंने सबमिट की हुई है, ठीक है, तीनों। आप ऐड अ साइट करेंगे, आपको डाटा ऐसे शो होगा। यहाँ जाके आपने यूआरएल दे देना है। यूआरएल देने के बाद आपने करना है ऐड।
अच्छा, वो कभी कभार ये कहते हैं कि कोई मोमेंट्री इशू है, बाद में ट्राई करें, ठीक है, लेकिन आप करते रहेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करें या लेट से दोबारा से ट्राई करें तो ये हो जाता है, इतना इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने ट्राई कर लेनी है, आप इसी तरीके से यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी इसी तरीके से। यहाँ पे आपके पास ये साइड मैप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे और जाके अपने साइड मैप्स जो है उनको सबमिट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सबमिट किया है, तो आपकी बिंग पे भी जो है वो सबमिट हो जाएगी वेबसाइट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपके पास आ जाता है एरफ साइट एक्सप्लोरर। साइन इन करने। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये एरफ जो है ना वो पेड है, ठीक है, ये पेड टूल है, ये फ्री नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये देखिए मैंने वेबसाइट अपनी ऑलरेडी सबमिट की हुई है एहरफ के ऊपर भी, साइट एक्सप्लोरर के लिए ये मैंने की हुई है सबमिट, ठीक है। ये आपको अभी इसकी कुछ भी डाटा नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये वो फ्रोज हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है अपनी वेरीफाई करें ऑनरशिप साइट के लिए, तो आपने यहाँ पे जाना है और क्रिएट कर लेना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फीचर अभी ब्लॉक हुआ है शायद। ये देखें, साइट एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ जाके आपने वेबसाइट की डोमेन दे देंगे, ये देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे HTTPS वैसे भी है, ठीक है। डोमेन वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करेंगे ऑनरशिप आप करेंगे, आपका डाटा काम का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी एरर पे भी वेबसाइट जब सबमिट हो जाएगी उसी तरीके से। तो आप एरर पे भी देख सकते हैं अपनी वेबसाइट की क्या पोजीशन चल रही है, बिंग पे भी देख सकती हैं और गूगल पे भी देख सकते हैं, तीनों जगह पे कि वेबसाइट की पोजीशन ओवरऑल आपकी क्या चल रही है, कैसे काम कर रहा है। यही तरीका होता है कि आप चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को और उसके अंदर डाटा सबमिट करते हैं, और ये आपकी सबमिशन है वेबसाइट की। यहाँ तक आपकी ऑन पेज एसईओ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के बाद आपके पास आ जाता है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं आ जाऊँ अपने इस पे, तो हमने जो देखा था कि हम आउटलाइन हमारी क्या होगी कोर्स में, हमने सेक्शन फर्स्ट कवर किया नीड सिलेक्शन कीवर्ड रिसर्च। हमने देखा कि वेबसाइट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वेबसाइट की डोमेन क्या होनी चाहिए, 2 वर्ड से ज़्यादा डोमेन ना लें जिसमें एक कीवर्ड हो। फिर वेबसाइट जो है वो आपकी उसके अंदर हमने देखा कि हम कीवर्ड्स किस तरीके से लेते हैं, कीवर्ड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कीवर्ड के अपने अंदर भी और उस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक्ड वेबसाइट्स हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 0 से 5 बैकलिंक्स होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी जो है वो लेस देन 40 होनी चाहिए वेबसाइट की। सर्च वॉल्यूम 100 से 300 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसी तरीके से एक दो क्वालिटीज़ मैंने और बताई थी कि वो देखते हुए आपने कीवर्ड जो है उसको फाइंड करना है। हाँ, उसका कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल जो है वो 0 से 10 होना चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड के अपने अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए और उसके अंदर जो एटलीस्ट 5 वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर आप वो कीवर्ड लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, वो बेस्ट होगा। सेकंड स्टेप इज ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ हम लोग देख चुके हैं। ऑन पेज एसईओ में हमारे पास मेनली इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, ठीक है, क्या कैसे लिखना है, क्या करना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, सारी चीज़ें सेटल करके सिर्फ और सिर्फ आपने टूल पर रिलाई नहीं करना। टूल आपको सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुद सेंस होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें खराब हैं, उनको किस तरीके से सेट करना, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपके पास इमेजेस कैसे होनी चाहिए, ठीक है, इमेजेस का साइज़ कम करके अपलोड करनी है, वीडियोज़ का साइज़ कम करके अपलोड करनी है, ठीक है। पेज का साइज ज़्यादा हैवी नहीं करना। फिर इमेज के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट लाजमी आपने देना है। हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टाइटल हमेशा H1 में होता है, जो भी उसके सब हेडिंग्स हैं वो किस में होंगी, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, सब हेडिंग H2 में आएंगी, उसके नीचे H3 में आएंगी। फिर आपने कीवर्ड की डेंसिटी देखनी है, कीवर्ड ज़्यादा एक्स्ट्रा बार बार कीवर्ड ही नहीं यूज़ करना है, पर चले वो ज़्यादा ओवर में आ जाए, ठीक है, कीवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपने इनका ध्यान रखते हुए उसकी ऑन पेज एसईओ करनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंटेंट हब्स में हम जो है वो क्रिएट करते हैं पिलर पोस्ट, वो भी एक बहुत अच्छा बूस्ट करने का तरीका है अपने अपनी साइट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर आपके पास अब जो स्टेप है नेक्स्ट, दैट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। हम ऑफ पेज एसईओ का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ होती क्या इन एक्चुअल, ठीक है। बाकी बातें बाद में, यहाँ पर सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं ऑफ पेज एसईओ का। ऑफ पेज एसईओ की जो चीज़ें हैं वो हम बाद में लेटर ऑन करेंगे, ठीक है।
ऑफ पेज एसईओ में मैं आ जाऊँ तो सबसे पहली चीज आ जाती है ऑफ पेज एसईओ में। जब भी आपसे कोई पूछेगा ऑफ पेज एसईओ, पहली चीज जो एसईओ में आएगी वो आएगी बैकलिंक। जब भी ऑफ पेज एसईओ की बात आएगी बैकलिंक आ जाएगा। बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी वेबसाइट है एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, और कोई और वेबसाइट है, लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ ये यहाँ पर आई डोंट नो ईडीएक्स है क्या है, ठीक है, लेट से उनकी है, ठीक है, साइट, दोनों एजुकेशन रिलेटेड साइट्स हैं, ठीक है। अगर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ईडीएक्स वालों को एक बैकलिंक दे दिया, यानी कि बैकलिंक लिंक है सिंपल एक, ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट पे ईडीएक्स वालों का लिंक डाल दिया, इसका मतलब है कि ईडीएक्स वालों ने मेरी वेबसाइट से क्या लिया है? बैकलिंक ली है, और मैंने अपनी वेबसाइट से उनको क्या दिया है? बैकलिंक दिया है। तो एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे क्या होता है? सिंपल बैकलिंक, ठीक है। बैकलिंक क्या है? एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है आपके लिए, ठीक है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस तरीके से होता है कि अगर तो आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है, जो हम देखेंगे आगे किस तरीके से मिलता है, तो ये एक बहुत वेबसाइट के लिए एक पावरफुल चीज़ है, ठीक है, कॉन्फिडेंस की बात और एक अच्छी चीज़ है, पावरफुल है। इसके अंदर आ जाता है रेलेवेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप बैकलिंक गेन कर रहे हो स्पेशली, ठीक है। जब दे रहे हो तो इशू है, लेकिन जब ले रहे हो तो किस तरीके से? मिसाल के तौर पे मेरी भी शॉपिंग की वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का नाम है ABC, ठीक है, और दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है XYZ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ साइट ए और साइट बी, ठीक है। लेट से मेरी वेबसाइट साइट ए है और आपकी वेबसाइट साइट बी है, ठीक है। अब अगर मेरी वेबसाइट जो है वो शॉपिंग के रिलेटेड है, ए यानी कि साइट ए जो है वो शॉपिंग के रिलेटेड है, साइट बी भी अगर शॉपिंग के रिलेटेड होगी, और मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट बी का लिंक दे देती हूँ, तो वो मुझे अगर इससे ये नुकसान होता है कि अगर मेरी वेबसाइट रैंक हुई भी है, और लेट्स से गूगल को, यानी कि गूगल ने मेरी वेबसाइट इंडेक्स किया, उसने मेरा डाटा रीड किया, रीड करते करते अगर वो एक डू फॉलो लिंक है, डू फॉलो लिंक का मतलब होता है कि वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और उसका सारा डाटा भी रीड करेगा, जो लिंक मैंने दिया है उसका भी। अगर वो मेरी वेबसाइट से लिंक के ऊपर क्लिक करके साइट बी के डाटा रीड कर लेता है और उसको साइट बी का डाटा अच्छा लग जाता है, और दोनों सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक, मतलब कि जाहिर सी बात है दोनों ने वो शो करवाना है, ठीक है, डाटा, तो वो क्या करेगा बेसिकली? वो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो कहेगा कि आप वो बैकलिंक दे रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी आप अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाह रहे हो, तो आप रेलेवेंट ना दो। लेकिन अगर कोई मुझे बैकलिंक दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो मुझे रेलेवेंट बैकलिंक देगा तो मेरे लिए क्या है? बहुत फायदे की बात है, ठीक है, समझ आ रही है बात? कि अगर कोई सेम डाटा, यानी कि मेरी भी वेबसाइट शॉपिंग के रिलेटेड है, और लेट से के सामने बात कर लेते हैं सफारी की, सफारी की भी वेबसाइट शॉपिंग रिलेटेड है। अब सफारी के ऊपर ऑलरेडी विजिटर्स आ रहे हैं डेली के डेली उनकी वेबसाइट के ऊपर, अगर वो मुझे बैकलिंक दे देते हैं, मेरा तो फायदा है, जो बंदा उनकी वेबसाइट पे जाएगा इनडायरेक्टली वो मेरी वेबसाइट पे भी आएगा। और सेकंडली ये कि जो गूगल का क्रॉलर है, गूगल का क्रॉलर जब सफारी की वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा, उसका डाटा रीड करेगा, अगर उसको मेरा कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगा तो वो उनके बजाय मेरी वेबसाइट अगले बंदे को दिखा देगा, जो यूज़र सर्च कर रहा है उसको। तो यहाँ पर रेलेवेंसी की बात वो है, यानी कि रेलेवेंट बैकलिंक होना चाहिए, सेम डोमेन होनी चाहिए, कि अगर आपकी साइट जो है वो एजुकेशन रिलेटेड है, दूसरे की भी एजुकेशन रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी फूड रिलेटेड है, दूसरे की भी फूड रिलेटेड हो, आपकी शॉपिंग है, दूसरे की भी शॉपिंग, तो रेलेवेंसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें आ रही हैं, बैकलिंक्स कैन बी अर्नड नेचुरली, बैकलिंक्स कैन बी अर्नड इंटेंशनली। समटाइम्स हम जानबूझ के बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं आगे, ठीक है, यानी कि हम खुद बैकलिंक अपना देते हैं किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो हम दूसरे से बात करके ही देते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपना बैकलिंक इंटेंशनली देते हैं, और समटाइम्स हमें नेचुरली बैकलिंक मिल जाता है, मतलब हमें पता ही नहीं होता, हमारी वेबसाइट रैंक करी होती है और कोई हमें बैकलिंक दे देता है, होता है ना, अभी हम वेबसाइट पे कोई वेबसाइट जाते हैं, सर्च करते हैं, उसका बैकलिंक डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे, हमें तो नहीं ना पता कि वो क्या है वेबसाइट, लेकिन क्या हो रहा है, हम उनको बैकलिंक दे रहे हैं जो कि वो नेचुरली गेन कर रहे हैं। तो बैकलिंक सिंपल एक लिंक है, यहाँ पे बैकलिंक का प्रोसीजर बताया है, यहाँ पर साइट ए हैज़ एन एक्सटर्नल लिंक पॉइंटिंग टू साइट बी, साइट बी हैज़ अ बैक लिंक फ्रॉम साइट ए। तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर एक एक्सटर्नल लिंक दिया, यानी कि किसी और वेबसाइट का डाला, और वो वेबसाइट क्या थी? ये वाली थी, साइट बी वाली थी, और साइट बी के पास एक बैक लिंक आया है साइट ए से। हमारे पास दो किस्म के लिंक्स होते हैं, ठीक है, बैक लिंक्स होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो बैक लिंक, एक होते हैं नो फॉलो बैक लिंक। डू फॉलो बैक लिंक क्या होती है? गूगल काउंट करता है हमारे डू फॉलो लिंक को, और गूगल काउंट नहीं करता है हमारे नो फॉलो लिंक को। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर किसी, यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ,
ये आपके पास एक डू फॉलो बैक लिंक है, ये नो फॉलो है। नो फॉलो डू फॉलो में सिर्फ ये फर्क है, आपने पढ़ी हुई है HTML, आपको पता है ये एक एंकर टैग है जो कि जिसमें क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पे चली जाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ नो फॉलो के केस में आप रिलेशन में लिख देते हो कि ये नो फॉलो है। आप क्या देते होते हो, REL इज इक्वल टू नो फॉलो। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने कोई बैकलिंक जो है उसको नो फॉलो दिया हुआ है, तो गूगल का क्रॉलर जब डाटा रीड कर रहा होगा, ठीक है, तो रीडिंग के ड्यूरेशन के अंदर वो जब इसके ऊपर, लेट्स से मैं एक क्रॉलर हूँ, मैंने ये दोनों बैकलिंक देखे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाऊंगी, क्योंकि ये डू फॉलो है तो मैं जब डाटा रीड कर रही हूँ कि मैं इस बैकलिंक के ऊपर क्लिक करूंगी और मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगी और मैं उसका भी डाटा सारा रीड करूंगी, ठीक है, ये मेरा काम है। अगर मेरा जो है, मैं एक क्रॉलर हूँ और अगर मेरे पास डू फॉलो लिंक है, लेकिन अगर मेरे पास नो फॉलो बैक लिंक है, तो मैं लेट से क्रॉलर हूँ, मैं डाटा रीड करूँगी, मैंने यहाँ पे सारा डाटा रीड किया, मैं जैसे ही यहाँ पे आई मैंने देखा चाहिए नो फॉलो है, मैं इसको क्लिक करके इसका डाटा क्रॉल नहीं करूंगी, मैं इसको फॉलो ही नहीं करूंगी। समझ आ रही है? तो यहाँ पर गूगल जो है वो डू फॉलो लिंक को काउंट करता है, जबकि नो फॉलो को नहीं करता। डू फॉलो की ज्यादा वैल्यू भी है, यानी कि ऑब्वियसली क्योंकि डाटा रीड हो रहा है, लेकिन नो फॉलो की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज ये देखनी है कि आपने कभी भी सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक नहीं देने, कभी भी सिर्फ डू फॉलो नहीं देने, आपने डू फॉलो नो फॉलो का मिक्सचर देना है, क्योंकि डू फॉलो जो है वो गूगल की रैंकिंग में हेल्प करता है, जबकि नो फॉलो आपकी डोमेन अथॉरिटी में हेल्प करता है। और जितनी ज्यादा एक वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होगी, उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो रैंक होगी, या इतनी ज्यादा उसकी पोजीशन पता चलती है, ठीक है। तो आपने दोनों बैकलिंक्स देने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर एक लिंक जूस का फ्लो है कि लिंक जूस में बताया हुआ है कि कैसे एक फ्लो बनेगा। आपकी वेबसाइट के अंदर टोटल 100% होता है डाटा, तो 60% जो है वो डू फॉलो होना चाहिए, 40% क्या होना चाहिए, नो फॉलो होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर होना चाहिए। यहाँ पर एक वेबसाइट की एक एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ flyingworld.com, ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये एक वेबसाइट आ गई है। अब अच्छा, ये तो ये भी एक वेबसाइट आ गई है वॉन्डर के नाम से, ये लोड हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आप आ गए हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको शो हो रही है। मैं अगर इसको आके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करूँ, तो ये इसका पेज सोर्स है, ठीक है। पेज सोर्स के अंदर मैं आके कंट्रोल F करती हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ नो फॉलो, ये आ गए हैं, नजर आ रहा है। इसके अंदर 12 लिंक्स ऐसे हैं पेज के अंदर जो कि क्या है, नो फॉलो है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है नो फॉलो बैक लिंक्स। पहला ये है, ये इसने लिंक दिया हुआ है, उसने कहा इसको फॉलो नहीं करना, इसको भी दिया हुआ है, 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 इसको भी दिया हुआ है। तो ये उसके सोशल मीडिया पेजेस हैं। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पेजेस के वो डाटा जाके क्या रीड करेगा, वेबसाइट का सोशल मीडिया से कोई लिंक तो नहीं है, वहाँ पर उसने क्या दे दिया है, नो फॉलो बैक लिंक, इनको फॉलो नहीं करना है। अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखें मैं आगे आगे जाती जाऊँगी, जो जो इसने नो फॉलो बैक लिंक दिए हैं, जितने भी इसके सोशल मीडिया पेजेस थे उसने नो फॉलो बैक लिंक दिया है। तो 12 बैकलिंक्स जो है वो क्या है, नो फॉलो है। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके सिंपल लिख देती हूँ
एच रेफ, ठीक है, एच रेफ के बजाय ए लिख देती हूँ। ए, ए, ये रहे एंकर टैग। टोटल 35 एंकर टैग्स थे। 35 एंकर टैग्स में से 12 क्या है मेरे पास, नो फॉलो है, तो रिमेनिंग क्या हो गए, डू फॉलो हो गए। तो इसी तरीके से हर वेबसाइट के अंदर डू फॉलो बैकलिंक भी होते हैं, नो फॉलो भी होते हैं। अब यहाँ पे इसने जो नो फॉलो, ये एक डू फॉलो लिंक है, तो गूगल का क्रॉलर क्लिक करेगा और इसके अबाउट पेज को भी स्क्रॉल करेगा, वो भी डाटा क्या करेगा, रीड करेगा। तो इस तरीके से हम डू फॉलो नो फॉलो लिंक का मिक्सचर देते हैं। यही आपके पास यहाँ पर मैंशनड है। एक मिनट, ठीक है, तो ये आप देंगे। देन आपके पास आ जाता है लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। लो क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, और नेगेटिव बैकलिंक्स क्या होते हैं। नेगेटिव बैकलिंक्स वो होते हैं जिनको लेट से, जो कि आपकी लेट से डोमेन रिलेटेड नहीं है। अगर किसी ने ऐसी वेबसाइट के ऊपर मुझे बैकलिंक दे दिया है कि जो वेबसाइट मेरी डोमेन के रिलेटेड नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक नेगेटिव बैकलिंक होगा। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक से क्या मतलब है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, उनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है। अगर तो आपको किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल गया, इसका मतलब यह है कि आपको क्या मिल गया, हाई क्वालिटी का बैकलिंक मिल गया। और अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल गया जो कि इतनी अच्छी नहीं है, पोजीशन उसकी गूगल में कुछ भी नहीं है, या इतनी बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटी सी है, तो अगर आप उसने अगर आपको बैकलिंक दे दी, इसका मतलब है कि आपको क्या मिल गया, एक लो क्वालिटी का बैकलिंक मिल गया। और आपके पास अगर 100 जो है वो लो क्वालिटी के बैकलिंक है, यानी कि कुछ 100 ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिले हैं जो कि इतनी बड़ी है ही नहीं, जिनके ऊपर ना कोई बंदा सर्च कर रहा है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ना उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, ना वेबसाइट किसी अच्छी पोजीशन पे है, तो वहाँ पे उस 100 लिंक्स का कोई फायदा नहीं है। उसी के बजाय अगर एक ही बैक लिंक मिल गया, लेकिन ऐसी वेबसाइट से मिल गया जिसके ऊपर डेली की ट्रैफिक अच्छी है या उसका सिस्टम अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास बेटर है उन 100 बैक लिंक से एक बैक लिंक। समझ आ गई? तो आपके पास हाई क्वालिटी बैक लिंक्स भी होती हैं और लो क्वालिटी के भी होते हैं। लिंक बिल्डिंग में हम देखेंगे कि हम लिंक्स को बिल्ड करेंगे। हम जो है वो दोनों तरीके के लिए बैकलिंक्स को बिल्ड करेंगे। अपनी डोमेन अथॉरिटी के लिए भी बैकलिंक्स बनाएंगे और अपनी रैंकिंग के लिए भी बनाएंगे। तो ये वो बता रहे हैं कि आपके पास जो है एसईओ जो है वो स्टार्ट हुई थी जब आपकी वेबसाइट क्रिएट होती है, ठीक है, तब से, जब हमारी वेबसाइट क्रिएशन हुई थी तब से एसईओ स्टार्ट है। सबसे पहले हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, ठीक है, 20 से 30 पेजेस का, ठीक है। पहले 2 से 3 महीने के अंदर आप 20 से 30 पेजेस का कंटेंट डालते रहेंगे, ठीक है, डालना है आपने साथ साथ कंटेंट, ठीक है। हम लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस को भी स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक मुश्किल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मुश्किल है, ठीक है, लिंक्स को बिल्ड करना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने करना है अगर आप अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर उसकी रैंकिंग भी गूगल के अंदर अच्छी करना चाहते हैं तब, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें सेट करनी है। डोमेन अथॉरिटी आपकी डू फॉलो बैकलिंक से इंप्रूव होगी, सॉरी, डोमेन अथॉरिटी आपके नो फॉलो बैकलिंक से इंप्रूव होगी और रैंकिंग किससे होगी, डू फॉलो से। तो आपने दोनों देखकर दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बैक फायर का काम भी करेंगे, ठीक है। अगर आपने इनको गलत तरीके से कर दिया, मतलब अगर आपने इनको सही करके ना डाला, तो ये उल्टा आपके लिए डी रैंकिंग का भी सबब बन सकते हैं, इसलिए आपने सोच समझ के डालना है। आफ्टर 30 to 60 डेज, 30 से 60 दिनों के बाद, यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 1 से 2 महीने के बाद हम बैकलिंक्स पब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। पहले हम उसके ऊपर ऑन पेज एसईओ का काम करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लिंक्स बिल्ड करते हैं, लेकिन सही बैकलिंक्स का काम हम 1 से 2 महीने बाद करते हैं। हम बेसिक मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रोफाइल बैकलिंक्स आ जाते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स के अंदर हम वो बैकलिंक्स बनाएंगे जो कि आपके पास आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। अब ये हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं, यानी कि बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आपने इनके ऊपर बैकलिंक क्रिएट करने हैं, फिर हमने डेली टू डेली सोशल सिग्नल्स देने हैं, यानी कि अपना डाटा जो आपने पोस्ट बनाई है उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, फेसबुक पे डेली टू डेली पोस्ट करना है, इंस्टा पे डेली टू डेली पोस्ट करनी है चीज़ें। फिर हम और भी बैकलिंक्स, वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने मिक्सचर बनाना है इन सब चीज़ों का। इन सिंपल मेथड्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेन अथॉरिटी 0 से 30 या 50 पे ले जाएंगे और फिर हम इसी तरीके से बाकी बैकलिंक्स के थ्रू उसको पुश करेंगे और देन हम लोग जो है वो उसको नया कंटेंट जो है वो लो डिफिकल्ट कीवर्ड्स के लिए लेके आएंगे।
अगर एक दफ़ा गूगल ने सामा पोजीशन ले ली डीएवी बार की, फिर हमारे पास कोई मसला नहीं है, फिर हम अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के साथ जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो ये प्रोसीजर है आपकी ऑफ पेज एसईओ का, और ऑफ पेज एसईओ हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक हो गया? यही आपकी ऑफ पेज एसईओ थी जो हमने देखी है। अभी इसके ऊपर मजीद हमने काम करना कैसे है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया है कि आपके पास दो किस्म के बैक लिंक्स होते हैं। बैक लिंक एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट को बोलते हैं, और दो बैक लिंक होते हैं, एक डू फॉलो और एक नो फॉलो। डू फॉलो क्या करता है, आपकी गूगल रैंकिंग में हेल्प करता है, और नो फॉलो डोमेन अथॉरिटी में। दोनों आपने देने हैं 60-40% के साथ, 60% डू फॉलो, 40% नो फॉलो। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। और आपने ये बैकलिंक्स जो है वो किस तरीके से देने हैं, कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें करनी है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि वेबसाइट को स्पीड अप किस तरीके से करना है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।